नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িলো সড়ক কি বাত পাঠটো আৰু সেই পাঠটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিলে আৰু তেখেতৰ দৃষ্টিত আমি সড়ক যিটো ৰাস্তাৰ বহুতো অনুভৱ আমি শিকিলো হয়নে। আজি আমি সেই পাঠটোৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাও। बोध एवं विचार। प्रथम प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दो। এটা শব্দত उत्तर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर किस आख्या से विभूषित है? কি আখ্যাৰে रविंद्रनाथ ठाकुर विभूषित হৈছিল? তেওঁ কি উপাধি দিয়া হৈছিল? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि आख्या से विभूषित है। তেওঁ বিশ্ব কবি বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर देउताকৰ नाम কি আছিল? মনত আছেনে তোমালোকৰ? কি আছিল? চোৱা, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। देउताকৰ नाम আছিল देवेंद्रनाथ ठाकुर। गौतो चोआ, कौन सा काव्य ग्रंथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है? আমি গম পাইছিলো কি তেখেতৰ এখন কাব্য আছিল যিখন তেখেতৰ কীৰ্তিৰ আধাৰ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। হয়নে নহয়? তোমালোকৰ মনত আছেনে? চাও হাসুন। कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुरर कीर्तिर आधार स्तंभ। सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है? रास्ताय अंतिम সময়লৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। কাৰ আছিল? মনত আছেনে? কি আছিল? शाप की। হয়নে নহয়? सड़क शाप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है। सड़क किसकी तरह सब कुछ महसूस कर सकती है? মনত আছেনে এটো? কাৰ নিচিনাকৈ ক'ব নোৱাৰিছিল मैं बोल नहीं सकती लेकिन सब कुछ महसूस कर सकती हूं বুলি सड़के কৈছিলে। কাৰ নিচিনা? মনত আছেনে? सड़क अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती है। 2 नंबर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? कोट হৈছিল তেখেতৰ जन्म? कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। তেওঁৰ জন্ম কোট হৈছিল? কবি গুরু रविंद्रनाथ ठाकुरৰ জন্ম হৈছিল कोलकातार जोरासांको। হয়নে? খটোসোৱা, गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था? केতিয়া महात्मा नामेৰে সম্বোধিত কৰিছিল? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को उन्होंने महात्मा के रूप में संबोधित किया था। गौतुस्वा, सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है? फुर्सत माने समय, अवकाश नासिले। किहर कारणे समय नासिले? सड़क के पास अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक मुलायम हरी घास या डूब डालने तथा अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल खिलाने के लिए फुर्सत नहीं है। खटुसुआ, सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है? निद्रावस्थार तुलना किहर লগত কৰিছিলে? सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर के साथ की है। হয়নে? সুদীৰ্ঘ এডাল অজগৰৰ লগত তুলনা কৰিছিলে। सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर क्या नहीं डाल सकती? कठोर আৰু শুকান বিছনাখনত কি দিব নোৱাৰিছিলে? কি অলপমানো দিব নোৱাৰিছিলে? কি নোৱাৰিছিলে? सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर मुलायम हरी घास या डूब डाल नहीं सकती। 3 नंबर अति संक्षिप्तকৈ उत्तर দিব দিছে। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? তেওঁৰ प्रतिभार परिचय কি ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়? विश्व के महान व्यक्तियों में से रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी एक प्रातः स्मरणीय व्यक्ति है। उनकी प्रतिभा का परिचय मुख्यतः काव्य जगत में व्यापक है। उन्होंने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों एवं निबंध की रचना की।
गीतांजलि काव्य पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गीतांजलि की पाइছিলে साहित्यर नोबेल पुरस्कार। उनके द्वारा रचित काबुलीवाला शीर्षक कहानी विश्व प्रसिद्ध है। गोरा और घरे बायरे उपन्यास भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुरु ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य क्षेत्र के अलावा वे प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। समाज सुधार से लेकर चित्र, संगीत, रूपक आदि दिशाओं तक उनकी प्रतिभा का छाप है। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन ठाकुर जी की प्रतिभा का वास्तव रूप है। द्वितीय प्रश्न तो चुआ, शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालो। शांति निकेतन अलपमान मनत परिसेने शांति निकेतনৰ বিষয়ে কি কৈছিলো চুआ, शांति निकेतन कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा स्थापित एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र है। अभी यह केंद्र विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्य के अनेक विद्यार्थी उन्नत शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांति निकेतन में आते हैं। उन्नत शिक्षा लाभ करिबर बाबे शांति निकेतनলৈ आहे। यहाँ चित्रशिल्प, संगीत, नृत्य आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। गुरुकुल प्रथा जितु चलिছিল আগতে সেই गुरुकुल व्यवस्थार द्वारा शांति निकेतनक शिक्षा दिया है। सड़क शाप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? अभिशापर पर मुक्तिर कामना क्यों करी आছিলে रास्ताय? सड़क स्वयं को एक शाप से ग्रस्त समझती है जिस कारण वह हमेशा से स्थिर है, अविचल है। इस शाप के कारण ही वह बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही है। सड़क अपनी इस स्थिरता को समाप्त करना चाहती है, इसलिए वह शाप मुक्ति की कामना कर रही है। बहु दिनर परा ए अभिशापटुत हुई আছিল, बेहोशीर नींदत আছিল। সেই কাৰণে তাৰ পৰা জাগ্ৰত হবৰ বাবে এই अभिशापर পৰা मुक्ति বিচাৰিছিলে। सुखी घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क क्या समझ जाती है? की बुझी पाए जे सुखर घर থকা মানুহৰ যেতিয়া খোজ পৰে তেতিয়া ৰাস্তাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল, ৰাস্তায় কি বুঝি পাইছিলে? सुखी घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क यह महसूस करती है कि वे हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है, अर्थात उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां है। हयने? उंगतुस्वा गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को क्या बोध होता है? सुखर बेलेग और दुखर बेलेग आसिल। जार घर आसिल तेও सुखी आसिले, जार घर नासिले तेও की आसिले, दुखी आसिले। गतिके सुखी মানুহৰ खुजर अनुभव बेलेग आसिल, दुखी মানুহৰ बेलेग आसिल। दुखी মানুহৰ अनुभवটো केनेকুৱা आसिल चुआसुन। गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को यह बोध होता है कि उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदमों में न दायां है न बायां है, अर्थात उसके कदमों में निराशा और निरर्थकता भरा है। प्रथम सतुस्वा सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज्यादा देर तक नहीं देख सकती? क्यों बेसी देर लेके साबो নোৱাৰে? सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज्यादा देर तक देख नहीं सकती क्योंकि नए नए पांव आकर पुराने चिन्हों को पोंछ जाते हैं, मुसी दिए, है ना? जो चला जाता है वह तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता। समाप्ति और स्थायित्व का अगर थोड़ा कुछ मिल भी जाए तो वह भी हजारों चरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में धूल में मिल जाता है। द्वितीय सतुस्वा बच्चों के कोमल पांवों के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं? रास्तार ऊपर जेतिया सৰু सৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ খোজ পৰে তেতিয়া रास्तार केनेকুৱা अनुभव হয়? चुआ बच्चों के कोमल पांवों के स्पर्श से सड़क बहुत दुखी अनुभव करती है, बर
दुखी अनुभव কৰিছিলে হয়নে वह अपने आप को कठिन महसूस करती है क्योंकि उन बच्चों के पांव अत्यंत कोमल होते हैं उस समय सड़क को कुसुम कली की तरह कोमल होने की इच्छा होती है ताकि सड़क पर चलने में या खेलने कूदने में कोई कठिनाई न हो जाते एकु समस्या নহওক एकु कष्ट ना पाए किस लिए सड़क को न हंसी है न रोना है रास्तार हाहिও नाছিল कांदनो नाছিল क्यों स्वा सड़क को इसलिए ना हंसी है और ना रोना क्योंकि उस पर ही अमीर और गरीब जन्म और मृत्यु सब कुछ प्रतिदिन नियमित रूप से चलता रहता है यद्यपि सड़क अपने को सुख दुख से परे रखती है और खुद अकेली पड़ी रहती है बेहोशी की तरह राहगीरों के पांवों के शब्दों को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है राहगीर तार माने पथिक सकल जे যায় সেই পথিক সকলৰ ভৰিৰ খোজ মনত ৰখা সন্দৰ্ভত ৰাস্তাই কি কৈছিলে চোৱাচোন राहगीरों के पांवों के शब्दों को याद रखने के संदर्भ में सड़क कहती है कि उस पर निरंतर अनेक चरण चलते रहते हैं अनेक भरि गई থাকে किसी भी चरण स्पर्श में स्थायित्व नहीं रहती सड़क कहती है कि वह सबको भली भांति पहचानती है पर याद नहीं रख पाती कि वे कहाँ चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते फिर भी दो एक कोमल स्पर्श जो पिता के आशीर्वाद और माता के स्नेह से भरा हुआ हो और सड़क की धूल को अपना घर बना लेते हो सिर्फ उन पांवों की याद कभी आ जाती है पर इनके लिए शोक या संताप करने की घड़ी सड़क के पास नहीं है 4 नंबर स्वा संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में जड़ निद्रा में पड़ी सड़क लाखों चरणों के स्पर्श से उनके बारे में क्या क्या समझ जाती है जड़ निद्रा अवस्था जेतिया आছিলে तेतिया रास्तार ऊपरेৰে যে ভৰিবিলাক যায় ভৰিৰ খোজবিলাক শুনি পায় শব্দ সেইবিলাকৰ লৈ কি বুজি পাইছিলে কি समझ গৈছিলে কি বুজি পাইছিলে চোৱা जड़ निद्रा में पड़ी सड़क लाखों चरणों के स्पर्श से यह महसूस करती है कि कौन लोग घर जा रहा है कौन परदेश जा रहा है कौन काम से जा रहा है कौन आराम करने जा रहा है कौन उत्सव में जा रहा है और कौन स्मशान को जा रहा है वह अपने ऊपर से गुजरने वाले लोगों की सुख दुख की कहानी पढ़ लेती है वह जानती है कि चरणों के नए स्पर्श पुराने स्पर्श को मिटा देते हैं सड़क यह भी महसूस करती है कि लोग उसके ऊपर से ही लक्ष्य की ओर चलते हैं है ना নহয় रास्तार सहायते आमी निजर लक्ष्यत उपनीत हूं पर उसके प्रति कभी भी कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं करता बल्कि तिरस्कार ही करता है ने सदाय तिरस्कारे करे नेक्स्ट वा सड़क संसार की कोई भी कहानी क्यों पूरी नहीं सुन पाती क्यों सम्पूर्णকৈ শুনিবলৈ নাপায় ৰাস্তাই সংসাৰখনৰ কাহিনীবিলাক কথাবিলাক কিয় পুৰাকৈ শুনি নাপায় চোৱা सड़क सैकड़ों हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों की हंसी गीत और बातें सुनती आई है पर कोई भी कहानी को पूरा नहीं सुन पाती है इसका कारण यह है कि किसी आदमी की थोड़ी सी बात सुनने के बाद जब सड़क दोबारा कान लगाती है तो वह आदमी ही वहां से चला जाता है ना নহয় गुसी जाएगोए इससे यह साबित होता है कि सड़क के जीवन में जो स्थिरता है वह स्थिरता मनुष्य जीवन में नहीं है माने रास्तार जीवनत जितु स्थिरता আছে हेतु किन्तु मानुहर जीवनत नाइ कारण मानुहबुर गई থাকে इसलिए सड़क के पास टूटी फूटी बातें और
बिखरे हुए गीत अनेक है मगर कोई पूरी कहानी नहीं है टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत बहुत আছে কিন্তু এটাও সম্পূৰ্ণ কাহিনী ৰাস্তাৰ ওচৰত নাই गौतु सुआ मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूं सबका उपाय मात्र हूं सड़क ने ऐसा क्यों कहा है क्यों কৈছে এনেকৈ सुआ सड़क को यही संताप सताता रहता है कि कोई भी लोग उस पर कदम रखना नहीं चाहता प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रहना पसंद नहीं करता आनंदेरे जे रৈ থাকিব हेतु कोनेও पसंद नकरे कोनेও ভাল নাপায় सड़क परम धैर्य के साथ किसी को उनके घर के द्वार तक पहुंचाती है तो किसी को उत्सव की जगह और किसी को स्मशान पहुंचाती है যিজন ব্যক্তি য'ত কাম আছে বা য'ত যাব লাগে তাত ৰাস্তাই লৈ যায় তালৈ কিন্তু কি হ'ব হেকাৰণে কৈছে যে घर के द्वाৰত ঘৰলৈ পঠিয়ায় হয়নে किसी को उत्सवত লৈ যায় আৰু मृत व्यक्ति সকলক শ্মশানলৈও रास्ताय লৈ যায় मगर इसके बदले लोग उसे तिरस्कार ही करते हैं इसलिए सड़क कहती है कि मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं सबका उपाय मात्र हूं घोटुस्वा सड़क कब और कैसे घर का आनंद कभी कभी महसूस करती है केतिया आरु केनेকৈ ঘৰৰ অনুভৱ কৰে যেন ঘৰত যে সুখ আছে হে সুখখিনি কেনেকৈ অনুভৱ কৰে আহাচোন চাও सड़क कभी कभी घर का आनंद महसूस करती है जब छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते उसके पास आते हैं और शोरगुल मचाते हुए उसके पास आकर खेलने लगते हैं तब वो महसूस करती है कि वे धूल में पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह और प्यार छोड़ जाते हैं যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰাস্তাত খেলিবলৈ আহে মাকৰ আশীৰ্বাদ দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ মৰম লৈ আহে তেতিয়া কি হ'ব ৰাস্তাই অনুভৱ কৰে যে মোৰ এখন ঘৰ আছে যেন ৰাস্তাৰ অনুভৱ হয় হয়নে वे धूल को ही अपने वश में कर लेते हैं और कोमल हाथों से हौले-हौले थपकियां दे देकर उसे सुलाना चाहते हैं अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे-बैठे वे उसके साथ बातें करते हैं एटी आमी उंगटो चाओ हां सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों की प्रतीक्षा क्यों करती है क्यों रखे नियमित जिबिलाके चलाचल करे हेबिलाक पथिकर इंतजार सड़के बा रखी क्यों থাকে प्रतीक्षा अपेक्षा क्यों करे बेसब्री से इंतजार কৰিছিল হয়নে নহয় কিয় কৰিছিল আহাচোন চাও सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वालों को अच्छी तरह पहचानती है वह कल्पना करती है कि किस प्रकार एक थका हुआ व्यक्ति संध्या समय आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखकर घर लौटता है হয়নে নহয় ৰাস্তাৰ ওপৰে সন্ধিয়া সময়ত যেনেকৈ সন্ধিয়া কি হয় ম্লান হয় रोड न থাকে ৰাতিও নহয় ম্লান হয় হয়নে ঠিক তেনেকৈ মানুহ যি ভাগৰুৱা হয় সেই মানুহজন কেনেকৈ ঘূৰি আহে सड़क उसे घर तक पहुंचाने में मदद करती है नियमित रूप से चलने वालों के साथ सड़क की आत्मीयता गहरी होती है যিবিলাকে নিয়মিতভাৱে ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে সদায় গৈ থাকে তেওঁলোকৰ লগত सड़क ৰাস্তাৰ কি হৈছে আত্মীয়তাটো গহৰি গভীৰ আত্মীয়তা হয় হয়নে নহয় तथा वह उनका बेसब्री से इंतजार करती है बेसब्री से इंतजार करती है ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ আমি দুটা পাৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ এটা অংশত গোটেইখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ সামৰি ল'ব নোৱাৰি সেইবাবে আমি দুটা অংশ কৰিলো আৰু এতিয়া আজি প্ৰথম অংশখিনি কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ দ্বিতীয় অংশ অৰ্থাৎ 5 নম্বৰৰ পৰা আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ